हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज हम करेंगे कक्षा 1 हिंदी सारंगी का पाठ 8 जिसका नाम है खतरे में सांप। तो आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें आपको एक जंगल का चित्र दिया गया है जिसमें पेड़ है, ये शेर है, बंदर है, यहाँ पर लोमड़ी है, यहाँ पर ये मगरमच्छ है, इसमें घास लगी हुई है, यहाँ पर सूरज दिया हुआ है। तो आइए अब इसको हम पढ़ते हैं। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। तो ये जो यहाँ पर पिक्चर दी गई है जंगल की, यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है, यहाँ पर एक बहस चल रही है कि खतरे के समय हमें अपनी जान कैसे बचानी चाहिए। तो इन सब ने अपनी अपनी सलाह रखी होगी, लेकिन सबको बंदर की सलाह पसंद आई। बंदर ने क्या कहा कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना ही सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर दी गई है। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। अब यहाँ पर जो बातचीत चल रही थी वह बातचीत समाप्त हुई, सारे जानवर अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन सांप जो थे, ये देखिए यहाँ पर सांप दिए हुए हैं, ये एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अब आप सोचिए कि ये एक दूसरे का मुंह ताकते हुए क्यों रह गए थे। क्योंकि बंदर ने कहा था कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना ही सबसे अच्छा होता है। अब ये सांप सोच रहे थे कि हमारे तो पैर नहीं है, तो हम अपने सर पर पैर रखकर कैसे भागें। लेकिन बच्चों, ये एक तरह का मुहावरा होता है, सर पर पैर रखकर भागना। दूसरा यहाँ पर मुहावरा दिया है, एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाना। ठीक है, तो ये स्टोरी लिखी है चंदन यादव जी ने। तो आइए अब इनके हम प्रश्नोत्तर करते हैं। बातचीत के लिए सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? नंबर 2, आप सांप को क्या सलाह देंगे? नंबर 3, सर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? तो अब हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर नोटबुक में करते हैं। सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? उत्तर, सांप सोचने लगे कि उनके पास तो दौड़ने के लिए पैर ही नहीं है, इसलिए सांप वहीं बैठे रह गए। प्रश्न 2, आप सांप को क्या सलाह देंगे? इसका उत्तर है, मैं सांप को सलाह दूंगा कि खतरे के समय वे अपने बिल से बाहर ना निकलें, या फिर रेंग कर भागने की सलाह दूंगा। क्वेश्चन 3, सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? इसका आंसर है बहुत तेज भागना। तो सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ होता है बहुत तेज भागना। तो आइए अब हम इनके शब्द अर्थ करते हैं। खतरा, मुसीबत, बहस, विचार विमर्श, सलाह, सुझाव, ठिकाना, रहने की जगह। सिर पर पैर रखकर भागना, तेज भागना, मुंह ताकना, आश्चर्य से देखना। तो ये थे इनके शब्द। आइए इस पाठ में अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रंग भरिए। बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है सांप का जिसमें रंग भरा हुआ है, और दूसरा चित्र आपको खाली दिया गया है। इसमें देखकर हमें ये कलर फिल करना है। ये अब इस पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। इसी पार्ट में हमें आगे कंटिन्यू दिया हुआ है चित्र और बातचीत जंगल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बादल दिए हैं और उसमें सूरज है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया है पेड़, यहाँ पर पहाड़ भी हैं, जंगल का दृश्य है। यहाँ पर है तोता, जिराफ, शेर, कौवा, कंगारू, कछुआ, मछली। दूसरे पेज पर अजगर, बंदर, हाथी, चूहा। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत सारे जानवर दिए गए हैं। ये है शेर की गुफा, शेर इस गुफा में रहता है। सांप का घर, सांप का घर ये बिल है, सांप इस बिल में रहता है। यह है बंदर का पेड़, बंदर का पेड़ मीन्स बंदर पेड़ पे रहता है। यह है हाथी, ये भी जंगल में रहता है, लेकिन इनको भी पालतू बनाकर रखा जाता है सामान ढोने के लिए, इधर से उधर सामान ले जाने के लिए।
यहाँ देखिए ये है मछली। मछली पानी में रहती है। कछुआ भी पानी में रहता है, लेकिन ये बिना पानी के भी रह लेता है। अब इसमें ये जानवर हैं, जैसे चूहा। चूहा भी हमारे घर में मिल जाता है। कौआ भी हमारे घर के आसपास दिखाई देता है। तोता भी हमारे घर के आसपास दिखाई देता है। ये है बंदर भी आपने देखा होगा, जब मदारी खेल दिखाने आते हैं तो उनके पास बंदर होते हैं। आई होप तुमको ये चित्र और बातचीत समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। अब इसी पाठ में आगे है आनंदमयी कविता, कबरी छबरी बकरी। अब यहाँ पर बकरी के बारे में कविता दी गई है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक बच्ची 2 बकरियों के पीछे भाग रही है, जिसमें एक बकरी का नाम है कबरी और एक बकरी का नाम है छबरी। तो आइए इसको पढ़ते हैं। कबरी झबरी बकरी, बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी। आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। अब ये देखिए, ये दोनों कबरी झबरी बकरी हैं। ये दोनों कबरी झबरी बकरी साथ साथ चलते हुए एक दूसरे से आगे पीछे हो गई हैं। बढ़ते हैं आगे। आओ कुछ बनाएं। शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। यहाँ पर आपको पेपर से कुछ बनाने के लिए दिया गया है और इसमें आपको निर्देश भी दिए गए हैं कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। एक पेपर लेना है आपको कलरफुल, जो एक साइड से व्हाइट हो एक तरफ से और किसी कलर का हो। इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके दोनों साइड से कोनों को भी फोल्ड करना है। ये इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद ये जो ट्रायंगुलर शेप में रह गया था, इसको भी हम ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये इसके कान हो जाएंगे और ये इसकी नोज हो जाएगी। इस तरीके से ये दिखेगा। इसमें आपको आईज यहाँ पर पेस्ट करनी है और नोज की जगह पर एक ब्लैक पेपर लगाना है। इस तरीके से ये ओरिगेमी डॉग तैयार हो जाएगा। अगर आप इस ओरिगेमी डॉग के लिए मुझसे अलग से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। आगे शब्दों का खेल। आओ रा पहचाने। देखिए और बोलिए रा से क्या क्या शब्द हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और पिक्चर्स के साथ ही आपको शब्द दिए गए हैं। इस पिक्चर में रा से शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जैसे रोटी, रानी, रेल, रस्सी, रसगुल्ला, रमा। ओके, यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इनमें से रा को खोजिए और घेरा लगाइए। अब जहाँ पर रा आएगा उसको हम सर्कल लगाएंगे। गिलहरी, गिलहरी, बकरी, रिमझिम, गिरगिट, खरगोश। अब देखिए सब में हमारा रा आया है, इसको हमने सर्कल कर दिया। इसके बाद है दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें बहुत सारे अक्षर दिए गए हैं। इनको जोड़ जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं और इन लाइंस में लिखने हैं। तो हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले घड़ा, घड़ा, घड़ा। उसके बाद देखेंगे क्या बनेगा, हाथी। नेक्स्ट हम लिखेंगे मिठाई। उसके बाद है ताली। फिर लिखेंगे हम गाड़ी। ये हमारे शब्द बनते जा रहे हैं ना साथ के साथ। उसके बाद है गाना। ओके, फिर हम लिखेंगे ताला, ताला। फिर हम लिखेंगे दीदी। ये हमारे सारे शब्द, ये इस बॉक्स में से सारे अक्षरों को जोड़ जोड़कर हमने ये शब्द बना लिए हैं। इसके बाद है कहानी सुनाइए। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। अब ये यहाँ पर हमको चित्र दिए गए हैं, जैसे खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर और दौड़ना। तो आइए इन सबको मिलाकर हम एक कहानी बनाते हैं। इस कहानी को हम अपने शब्दों में इस तरीके से बनाएंगे। एक बार एक खरगोश को बहुत तेज भूख लगी थी। वह एक खेत में गया
उसने वहाँ गाजर उखाड़नी चाही, लेकिन उससे गाजर नहीं उखड़ी। खरगोश ने भालू से सहायता मांगी, लेकिन भालू से भी गाजर नहीं उखड़ी। फिर खरगोश ने कछुए से सहायता मांगी, लेकिन कछुए से भी गाजर नहीं उखड़ी। फिर खरगोश ने चिड़िया से सहायता मांगी, लेकिन चिड़िया से भी गाजर नहीं उखड़ी। फिर खरगोश ने बंदर से सहायता मांगी, लेकिन बंदर भी गाजर ना उखाड़ पाया। तभी वहाँ से एक छोटी सी लड़की जा रही थी। उसने जब उन्हें गाजर उखाड़ते देखा तो वह रुक गई। खरगोश ने उस छोटी लड़की से मदद के लिए कहा। उस छोटी लड़की ने गाजर के चारों तरफ से मिट्टी हटा दी। अब गाजर आसानी से जमीन से बाहर आ गई। खरगोश गाजर खाकर बहुत खुश हुआ। उसने उस छोटी लड़की को बहुत बहुत धन्यवाद बोला। बच्चों, ये था कक्षा 1 हिंदी सारंगी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 8, जिसका नाम है खतरे में सांप। ओके, आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगा, आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।